हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो मिला है क्लास 10th के लिए विज्ञान से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, आज के वीडियो में जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो सारे वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तब इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं और समीकरण को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, आज की वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और सारे प्रकार को कीवर्ड से और ट्रिक से पूरी परिभाषा को याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि 13 टाइप्स का लिख चुके हैं। ये सारे को 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरे बेहतरीन से समझेंगे। ठीक है, कभी आपको किसी तरह से कोई भी माइंड में डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। ठीक है, आइए सबसे पहले 1 से लेकर 13 तक सभी का नाम पढ़ लेते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। छठा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सातवां है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद अवकरण अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी क्या देखें कि 1 से लेकर 13 तक अभिक्रियाओं का प्रकार लिख चुके हैं। ये सारे अभिक्रियाओं को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पहला को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में कुछ कीवर्ड दिख रहा होगा आपको। कीवर्ड का मीनिंग हुआ इसमें एक ऐसा शब्द ढूंढेंगे जो इसको पूरी तरह से परिभाषित कर दे। ठीक है, देखिए क्या है संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन बोलने का मतलब है कि कंबाइंड होना। कंबाइंड होने का मतलब है कि जुड़ना, आपस में एक दूसरे से जुड़ना। तो जुड़ता कब है, जब 2 या 2 से अधिक रहेगा। तो आपको जाहिर सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक रहेगा तो क्या रहेगा, पदार्थ रहेगा, कोई भी चीज़। ठीक है, अब जब 2 पदार्थ अधिक से अधिक आपस में मिलता है, मिल करके एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होना, तो योग होना। जब योग होता है तो उस समय क्या होता है कि A और प्लस B मिलता है तो मान लीजिए क्या बनता है, C। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर से डिफिनेशन सुन लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया। चलिए इसके बाद देखिएगा वियोजन अभिक्रिया। अभी सिर्फ डिफिनेशन पर कमांड कीजिए। ठीक है, डिफिनेशन को अपने काबू में लाइए। इसके बाद विथ एग्जाम्पल लेकर के आएंगे शुरू से लास्ट तक। ठीक है, सारे को 1 बाय 1 डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखवा देंगे। पहले डिफिनेशन को अपने काबू में करना है कि परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है इंग्लिश में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब कि टूटना, डिकम्पोज होना मतलब क्या हो रहा है, टूटना। मतलब है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजित होना मतलब कि टूट जाना। तो यहाँ पर क्या है, टूटना। इसका मतलब क्या है, योग। इसका मतलब क्या हो रहा है, योग।
इसका मतलब क्या है? टूटना। तो टूटता कब है? टूटता कब है? जब भी कोई एक पदार्थ है इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये टूट करके दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब एक अभिकारक रहेगा और टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका रिएक्शन? यहाँ से एक अभिकारक टूटेगा, रिएक्शन के बाद बनेगा दो नए पदार्थ बी और सी। ठीक है, तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ आ गया? फिर से रिपीट कर लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया? तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। किसी भी परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। समझने के बाद आप खुद से उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन रटने के बाद उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो आपको एक वर्ड भी गड़बड़ाया तो पूरा गायब। ठीक है, चलिए सीखते हैं कैसे बनाना है डिफिनेशन। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या कीवर्ड दिख रहा है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मीनिंग पता है क्या होता है? विस्थापन का मीनिंग होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है, ठीक है, ये क्या है? मजबूत है, ये क्या है? कमज़ोर है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको यहाँ से धक्का मार के हटा देगा, ये अपना पोजीशन ले लेगा। तो ये अपना पोजीशन ले लिया, इसका मतलब है कि इसको विस्थापित कर दिया, इस जगह से इसको विस्थापित कर दिया, ये अपना जगह ले लिया। इसका मतलब है कि ये क्या है? अधिक शक्तिशाली है, ये कमज़ोर है। शक्तिशाली का किया, कमज़ोर वाला को हटा दिया। चलिए इसको डिफिनेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करना ही क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। राइट, चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये कि ए रिएक्शन कर रहा है बी और सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ए जो है बी से अधिक क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन जैसी करेगा तो बी को विस्थापित कर देगा और ए अपना जगह ले लेगा। तो यहाँ पर ए जगह ले लिया तो हो गया ए सी, अब बी को विस्थापित करके उसको हटा देगा अलग। समझिएगा डिफिनेशन, इसी से बनेगा डिफिनेशन। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिएगा चौथा क्या है? चौथा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा दोनों को ध्यान से कि दोनों सेम है, बस डिफरेंट क्या है? एकल और द्वि का, सिंगल और डबल का। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी तो विस्थापन वर्ड है, तो विस्थापन का मतलब है कि विस्थापित होगा। तो विस्थापित क्या होगा? इसमें क्या था कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, जो ज़्यादा पहलवान था वो कमज़ोर वाला को विस्थापित कर दे रहा था और अपना पोजीशन ले रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होगा। किसी भी पदार्थ जब टूटता है तो आयन उत्पन्न होता है, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद जो धन आयन और ऋण आयन जो बन रहा है, तो चलिए देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, लिख देंगे सबसे पहले आयनों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान होता है? तो आयनों का आदान प्रदान। इसको हम अगर लिखते हैं कोड वर्ड, तो यहाँ से लिखेंगे यदि एक्स और वाई रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए ए और बी से। ठीक है, तो आपको पता है कि ये धन आयन ये ऋण आयन होता है, ये धन आयन और ऋण आयन होता है। तब इसमें कैसा रिएक्शन होगा? कैसे रिएक्शन होगा समझेंगे। तो इसका क्या है कि धन आयन तो लिखाएगा ही, ठीक है, और ऋण आयन इसका नहीं, अब इसका वाला ऋण आयन उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें से जो ऋण आयन है इसके साथ आ जाता है, तो बी इसके साथ आ गया। इसके बाद प्लस, इसके बाद इसका धन आयन लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका ऋण आयन इसके साथ आ गया। मतलब क्या है? ये ऋण आयन और ये ऋण आयन आपस में क्या हुआ? विस्थापन हो गया ना, तो आपस में विस्थापित कर लिया एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो इसको परिभाषा कैसे करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके बाद देखेंगे अगला अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से मतलब क्या पता चल रहा है? अवक्षेपण किससे मिलकर बना है? तो अवक्षेप से मिलकर बना है। तो अवक्षेप क्या होता है? कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ को कहते हैं। एक ठोस पदार्थ के रूप में जो पदार्थ बनता है अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप जो होता है एक ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तो ठोस, सॉलिड स्टेट में जो रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करता है तो उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है तो उत्पाद में एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब कि क्या होता है कि बहुत सारा रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद सब आपस में घुल जाता है, रिएक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पदार्थ जो है ठोस के रूप में बच जाता है। ठीक है, ठोस के रूप में क्या होता है? बच जाता है, और वही ठोस जो रूप है उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो यहाँ पर क्या होता है? ठोस पदार्थ मिलना। ठीक है, इतना ही से परिभाषा बनेगा। ठीक है, क्या है परिभाषा बोलेंगे फिर से देखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है। ठोस पदार्थ के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप प्राप्त होना अवक्षेपण अभिक्रिया कहला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है उदासीन होना। उदासीन का मतलब हो गया उदासीन होना। उदासीनीकरण का मतलब क्या है? उदासीन होना। उदासीन का मतलब है कि न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि वो न्यूट्रल हो जाना। तो न्यूट्रल कब होगा? केमिस्ट्री के भाषा में चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अम्ल और क्षार की बात जब होता है तो मान लीजिए कि अम्ल है और क्षार है। ठीक है, रिएक्शन करता है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करता है। लवण और जल का निर्माण करने का मतलब है कि लवण और जल जो बना दोनों का जो स्वाद है वो अम्ल और क्षार से दोनों हट कर है। ठीक है, मतलब अम्ल जैसा लगेगा ना क्षार जैसा लगेगा, मतलब न्यूट्रल लगेगा, दोनों जैसा, मतलब कोई पता नहीं चले कि अम्ल है कि क्षार है। तो क्या बनेगा? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझा गया? चलिए इसको लिखते हैं कोड वर्ड। इसमें कैसे लिखेंगे? अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल, क्या लिखे हैं? तो वैसी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया? चलिए ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से मतलब क्या हो रहा है? अपघटन का मतलब क्या है? अपघटन या वियोजन बात एक ही है। वियोजन यहाँ लिखा है ना, वियोजन में क्या हो रहा था कि एक अभिकारक टूट रहा था, इसमें भी वही होगा। अभिकारक क्या होगा? टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा? तो इतना आसानी से नहीं टूटेगा, उसके लिए क्या चाहिए? वैद्युत चाहिए। वैद्युत बोले तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ठीक है, या आप कहीं से भी उसको सप्लाई दीजिए किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। क्या होता है? तो अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैद्युत अपघट्य के विलयन में या वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करना, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करना। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके आयनों में तोड़ा जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ओके, इसके बाद देखिएगा अगला क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या है यहाँ पर प्रकाश का मतलब क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का तो मतलब पता है कि जब एक पदार्थ टूटकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश उसके पहले लग गया तो इसका मतलब है कि वो अभिक्रिया तभी संभव है जब प्रकाश हो। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। किसका जरूरत पड़ता है? तो प्रकाश की जरूरत पड़ता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में प्रकाश का होना अति आवश्यक है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जिससे प्रकाश का अवशोषण होना, मतलब समझिए प्रकाश का क्या होना? तो अवशोषण होना। प्रकाश रहेगा तभी रिएक्शन संभव है, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे? अभिक्रिया में प्रकाश का होना या प्रकाश का अवशोषण होना। ठीक है, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मीनिंग है, इससे मतलब क्या निकल रहा है? ऊष्मा का मतलब क्या है? हीट मतलब कि गर्मी। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है। रिएक्शन होता है लेकिन रिएक्शन के साथ साथ हीट ऑब्जर्व होता है, रिएक्शन के साथ साथ हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। समझा गया? रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद हीट भी उत्पन्न होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी डिसिपेट होगा, उसको बोलते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ओके, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर क्या है? शोषी है। शोषण का मतलब हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना ऊष्मा का, बिना हीट दिए रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि बिना हीट दिए होगा। उसके लिए क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको रिएक्शन होने के लिए उसको क्या चाहिए? हीट चाहिए होता है, ऊष्मा चाहिए होता है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, चलिए ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है? अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरी। ठीक है, अभिक्रिया के लिए क्या जरूरत है? तो ऊष्मा के बिना रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, आइए ये भी आपको तुरंत आसान भाषाओं में याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सी में आपको पता है कि क्या छिपा हुआ नजर आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एक नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर में कुछ ऑक्सीजन वर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है।
ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का योग होना। अब ऑक्सीजन का जब योग हो रहा है उसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा। हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन की कमी होगा। ठीक है, चलिए इसको परिभाषा बनाते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया? कोई डाउट? फिर से सुनिएगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जहाँ बात हुआ तो ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया? चलिए ठीक है। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी बोलेंगे, अब हाइड्रोजन का कमी होता है वहाँ पर हाइड्रोजन का योग बोलेंगे। उल्टा मीनिंग यही ना हुआ। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या बोलेंगे अवकरण के लिए? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का योग होता है, उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया होगा? कोई डाउट? इसके लिए इसको लिखते हैं दोनों को। कीवर्ड कैसे लिखेंगे याद करने के लिए तरीका, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी। मतलब क्या हुआ? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, तो इसमें जस्ट उल्टा लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का कमी या ह्रास, कमी या ह्रास बोल सकते हैं, तथा हाइड्रोजन का योग होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया है। समझ आ गया? चलिए ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं संभव हैं। फिर से सुनते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसे हैं जिसमें दोनों घटना घटता है। ऑक्सीजन का योग भी होता है और हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है, और हाइड्रोजन का योग भी होता है और ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है। समझ आ गया? चलिए ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे लिखते हैं। ऑक्सीकरण प्लस अवकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया? मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी 1 से लेकर 13 तक रासायनिक अभिक्रिया को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में डिफिनेशन जो दिए हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगले वीडियो में 1 से लेकर 13 तक ये सारे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन, सबको 1 बाय 1 विथ एग्जाम्पल, क्रियाकलाप के साथ और डिफिनेशन के साथ अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जब तक आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा,
ताकि जो भी दोस्त लोग हैं आपका वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।